24 साला मिसेस सारा अपनी शादी के फौरन बाद ही अपने शौहर बिलाल के साथ पाकिस्तान से अमेरिका चली गई थी। सारा की शादी के बाद पाकिस्तान की रिवायती सासों की तरह सारा की सास की भी यही ख्वाहिश थी कि सारा शादी के पहले साल ही बच्चे की मां बन जाए, और सारा भी अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने शौहर बिलाल से बहुत खुश थी। मगर यह खुशी एक हफ्ता कब्ल इस वक्त खत्म हो गई जब मुलाजमत के दौरान बिलाल ने अपनी पाकिस्तानी आईटी मशावरती फर्म के सबसे बड़े और अच्छे क्लाइंट को अपनी गलती और बेवकूफ़ी से खो दिया था। सारा जानती थी कि इसका शौहर बिलाल आजकल इस वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि इस आईटी मशावरती फर्म ने ही बिलाल को इसकी काबिलियत की बिना पर दुबई से सिलेक्ट करके वर्क वीज़ा पर अमेरिका में नौकरी दी थी। इस कंपनी का पाकिस्तानी मालिक मिस्टर कामरान कल शाम ही पाकिस्तान से वापस अमेरिका आया था, और आते ही इसने फ़ोन करके बिलाल को दूसरे दिन काम के दौरान ही लंच टाइम में अपने घर में मुलाकात के लिए बुला लिया था। अपनी कंपनी के मालिक की यह कॉल सुनते ही बिलाल को इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि मिस्टर कामरान से होने वाली ये पहली मुलाकात ही बिलाल के लिए आखिरी मुलाकात साबित होगी, और बिलाल को अपनी गलती का खमियाजा नौकरी से छुट्टी की सूरत में भुगतना पड़ेगा। यही वजह थी कि अगली सुबह काम पर जाते हुए बिलाल की परेशानी में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था। उधर बिलाल अपनी परेशानी में मुब्तला था, दूसरी तरफ इसकी निहायत खूबसूरत और वफादार बीवी सारा की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। अपने शौहर के ऑफिस जाने के बाद एक सफेद सलवार ब्लाउज और सियाह कैपरी में मलबूस होकर मुताला की मेज पर बैठी सारा अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। बिलाल पिछले कुछ हफ्तों से बहुत खौफज़दा है। वह सोचता है कि इस बड़े अकाउंट को खोने की पादाश में मिस्टर कामरान इसे आजकल नौकरी से जरूर निकाल देंगे। अपने शौहर की परेशानी के बारे में सोचते हुए सारा के दिल में इस वक्त ये ख्याल चल रहा था, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। सारा ने सोचते हुए अपने आप को उम्मीद दिलाई। हो सकता है कि मिस्टर कामरान बिलाल को नौकरी से निकालने की बजाय सिर्फ एक वार्निंग देकर ही छोड़ दे। वैसे बिलाल को नौकरी से हाथ धोना पड़े तो उन दोनों को अमेरिका में रहने में काफी तकलीफ होगी, क्योंकि उनके ग्रीन कार्ड जिसे एसटीएस ने ही उनके लिए स्पॉन्सर किया था वह भी अभी तक नहीं आया था। सारा अपनी उन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में इसकी नजर पास पड़े टेबल पर पड़ी, जहां एक कागज पड़ा हुआ था जिस पर इसके शौहर बिलाल ने कल रात अपने बॉस के घर का एड्रेस और फोन नंबर लिखा था। इस कागज पर नजर पड़ते ही सारा को मिस्टर कामरान के मुतालिक कही गई अपने शौहर बिलाल की बात याद आई कि सुनने में आया है कि मिस्टर कामरान एक बहुत अच्छे और मदद करने वाले इंसान हैं। अगर वाकई ही ऐसी बात है तो क्यों ना बिलाल से पहले मैं खुद मिस्टर कामरान से मिलकर उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करूं कि वह बिलाल को नौकरी से निकालने की बजाय एक वार्निंग देकर ही छोड़ दे। अपने शौहर को सुबह परेशानी की हालत में काम पर जाते हुए देखकर सारा खुद बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए बिलाल की गई गलती को खुद सुलझाने का ये ख्याल इसके दिल में इस वक्त आने लगा था। मगर कहीं यह ना हो कि बिलाल की बजाय मेरा जाना मिस्टर कामरान को अच्छा ना लगे और इस तरह बिलाल का काम ठीक होने की बजाय पहले से ज्यादा खराब हो जाए। मिस्टर कामरान से मिलने का ख्याल दिल में आते ही सारा के दिल में इस वसवसे ने जन्म लिया, मगर इसके साथ ही जो होगा देखा जाएगा। सोचते हुए सारा ने पास पड़े इस पेपर से फोन नंबर देखकर अपने शौहर के बॉस को कॉल मिलाई। नंबर डायल करने के थोड़ी देर बाद जैसे ही सारा को फोन के दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज सुनाई दी तो इसने फौरन अपना तारुफ करवाया। हेलो मिस्टर कामरान, मेरा नाम मिसेस सारा बिलाल है। मेरे शौहर बिलाल आपकी कंपनी सदा टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। क्या यह वही बिलाल अहमद तो नहीं जिनके साथ आज दोपहर को मेरी मीटिंग है? अपना तारुफ करवाते ही सारा के कानों में कामरान साहब की आवाज गूंजी। मिस्टर कामरान का सवाल सुनकर सारा ने फौरन ही जवाब दिया, जी हाँ, वो वही बिलाल जो आज दोपहर आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सारा का जवाब सुनकर मिस्टर कामरान ने इंग्लिश की बजाय इस बार सारा से उर्दू में पूछा, सबसे पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी बिलाल को मत बताइएगा कि मैंने आपको कॉल की है। दूसरी बात यह कि असल में बिलाल की आपसे मुलाकात से पहले मैं आपसे मिलना चाह रही थी, क्योंकि मैं आपसे मिलकर सिर्फ इस बात की वजाहत करना चाहती हूँ कि मेरे शौहर बिलाल अपनी की गई गलती से कितने ज्यादा परेशान हैं। कामरान साहब के जवाब में इस बार सारा ने भी कामरान साहब को उर्दू में ही जवाब देते हुए कहा, अच्छा ठीक है,
अगर आप 1 घंटे के अंदर मुझे मिल सकती हैं, तो मैं आपका इंतजार कर सकता हूँ। सारा की बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर कामरान ने जवाब दिया, जी मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपके घर पहुंच सकती हूँ। मिस्टर कामरान का जवाब सुनते ही सारा बोली और फिर फोन बंद करते साथ ही शावर की तरफ दौड़ पड़ी और फ्रेश होने के बाद सारा बाथरूम से बाहर आई और तेजी के साथ बेड के सामने पड़े हुए शीशे के सामने खड़ी हुई और जल्दी जल्दी अपने मुंह पर मेकअप करने लगी। मेकअप से फारिग होने के बाद सारा ने अलमारी से एक लंबा ड्रेस निकालकर पहन लिया। मैं देखने में अच्छी लग रही हूं ना? अपने आप को आईने में देखते हुए सारा ने अपने बालों को थोड़ा थोड़ा सा सेट करते हुए अपने आप से कहा। इसके साथ ही सारा ने टेबल पर पड़ा अपना सेलफोन उठाकर गूगल मैप में मिस्टर कामरान के घर का पता डाला और फिर अपनी कार में बैठकर वह मिस्टर कामरान के घर की तरफ चल पड़ी। हाय बिलाल की गई गलती को सुधारते सुधारते अपने शौहर का काम बिगाड़ ही ना दूं कहीं। कामरान की रिहाइशगाह की तरफ अपनी कार दौड़ाते हुए सारा के दिल में यही खौफ छाया रहा, मगर इस खौफ के बावजूद इसने अब वापस पलटना मुनासिब ना समझा और फिर कुछ ही देर बाद इसकी कार मिस्टर कामरान के घर के सामने जा रुकी। कामरान के घर के सामने अपनी गाड़ी पार्क करके सारा ने जूं ही अपनी कार से बाहर निकलकर मिस्टर कामरान के घर के मेन डोर की तरफ वॉक करना शुरू किया और ना चाहते हुए भी वह मिस्टर कामरान के घर के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाती रही। मिस्टर कामरान के मेन डोर के सामने रुककर सारा ने अपनी बिखरी सांसों को संभाला और फिर हिम्मत करके दूसरे लम्हे ही दरवाजे पर दस्तक दे दी। सारा की दस्तक के जवाब में थोड़ी देर बाद 40 साल की उम्र के एक आदमी ने दरवाजा खोला जो अपनी उम्र के हिसाब से काफी फिट लग रहा था। दरवाजे पर खड़े इस आदमी को देखते ही सारा एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, मिस्टर कामरान मैं बिलाल अहमद की बीवी सारा हूँ। मुझे मुलाकात के लिए वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल अब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्लीज अब अंदर तशरीफ लाई। सारा की बात के जवाब में मिस्टर कामरान ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और अपने घर का दरवाजा खोलकर सारा को अंदर आने की दावत दी। सारा मिस्टर कामरान के साथ साथ चलती हुई उनके ड्राइंग रूम में चली आई और आते साथ ही कमरे की सेटिंग का जायजा लिया। ड्राइंग रूम में एक तरफ एक बड़ा सोफा रखा हुआ था। सोफे के सामने एक बहुत बड़ा शीशे का टेबल पड़ा हुआ था, जबकि कमरे की दूसरी जानिब 2 चेयर पड़ी हुई थी और उन चेयर के दरमियान में एक साइड टेबल था, जिसकी वजह से उन दोनों में थोड़ा फासला था। अपने शौहर के बॉस के लिविंग रूम की सेटिंग देखने के बाद सारा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में रखी चेयर पर बैठ गई और सारा के बैठते ही साइड टेबल की दूसरी तरफ रखी चेयर पर कामरान साहब भी तशरीफ फरमा हो गए। अपनी चेयर पर बैठकर कामरान साहब ने सारा की तरफ देखा और बोले, मुझे खुशी है कि मुझे पहली बार आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। वैसे मुझे ये कहने में कोई हरज नहीं कि बिलाल बहुत खुशकिस्मत इंसान है जिसे आप जैसी खूबसूरत बीवी मिली है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ अपने शौहर के लिए फिक्रमंद भी है। अब मुझे बताएं कि आप क्यों इतनी परेशान हैं और आपकी परेशानी दूर करने में कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर कामरान, मैं असल में अपने शौहर के मतलब से बात करना चाह रही थी। मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर बिलाल ने जो गलती की है, इसका आपकी कंपनी को काफी नुकसान पहुंचा है और हो सकता है सजा के तौर पर बिलाल को आप आज नौकरी से भी निकाल दें। मगर इसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिलाल अपनी इस गलती पर बहुत परेशान और शर्मिंदा है। यह बात करते हुए सारा ने इल्तिजाई नजरों से कामरान साहब की तरफ देखा और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बिलाल ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप बहुत अच्छे और गलतियां माफ करने वाले इंसान हैं और अपने शौहर की इसी बात पर यकीन करके मैं आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ कि अगर हो सके तो मेरे शौहर की गलती को नजरअंदाज करते हुए इसे एक बार मुफ्त कर दो प्लीज। अपने दिल की बात करते ही सारा की आंखों में ना जाने क्यों अपने जज्बात पर काबू ना रख पाई, जिसकी बिना पर इसकी आंखों में आंसू आ गए और वह अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखकर वह एकदम से रोने लग गई। सारा के इस तरह अचानक रोने की असल वजह दरअसल ये थी कि बिलाल और सारा ने 2 वीक पहले ही अपना घर खरीदने के लिए पेमेंट की थी और अगर आज बिलाल अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता था तो उनके माली हालात काफी खराब हो सकते थे, क्योंकि अपनी अब तक की सेविंग तो वह लोग पहले ही नया घर खरीदने में खर्च कर चुके थे और अब बिलाल की जॉब खत्म होने की सूरत में उन दोनों मियाँ बीवी के लिए परदेश में अपने घर का खर्चा चिल्लाना काफी मुश्किल हो सकता था।
मिस्टर कामरान से बात करने के दौरान जब सारा के जहन में यह बात आई तो अपनी आने वाले माली मुश्किलात का सोचकर सारा की आंखों से आंसुओं खुद ब खुद जारी हो गए और वह अपने हाथों को अपने मुंह पर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लग गई। सारा अपने हाथों को आंखों पर रखकर अभी इसी तरह रोने में मशरूफ थी कि इसे अपने कंधे पर मिस्टर कामरान के हाथों का एहसास हुआ। मिस्टर कामरान के हाथ को अपने कंधे पर महसूस करते ही सारा ने एकदम अपना रोना बंद करते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों से हटाकर पीछे की तरफ देखा तो इसकी नजर अपनी चेयर के पीछे खड़े कामरान साहब पर पड़ी जो पीछे से इसके कंधे पर अपना हाथ रखकर इसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। सारा ने बेख्तियारी में अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने कंधे पर रखे हुए मिस्टर कामरान के हाथ को अपने कंधे से अलग कर दिया। सारा का यूं उनका हाथ को अपने कंधे से झटकने वाला अमल मिस्टर कामरान को अच्छा नहीं लगा था। इसलिए मिस्टर कामरान ने जैसे ही ये देखा कि सारा ने अब रोना बंद कर दिया है तो वह सारा के पीछे से हटकर सारा के सामने से होते हुए दोबारा अपनी चेयर की तरफ बढ़ने लगे और कामरान साहब पीछे से चलते हुए जूं ही चेयर पर बैठी सारा के ऐन सामने आए तो सारा ने कहा, मिस्टर कामरान, क्या ऐसा कोई तरीका है कि आप बिलाल को एक चांस मजीद दे दे प्लीज। चेयर पर बैठी सारा ने अपने सामने खड़े मिस्टर कामरान की आंखों में आंखें डालकर एक बार फिर इल्तिजा की। हाँ, एक चीज ऐसी है जिसे करने से बिलाल की नौकरी बच सकती है। सारा की बात सुनकर मिस्टर कामरान ने जवाब दिया, वो तो फिर जल्दी से बताए ना कि इसके लिए क्या करना होगा मुझे। मिस्टर कामरान के मुंह से यह बात सुनते ही सारा ने एकदम बेचैनी से पूछा। सारा की बात सुनते ही मिस्टर कामरान ने जल्दी से कहा, तुमको मुझसे दोस्ती करनी होगी। सारा तो अपने शौहर बिलाल के मुंह से कामरान साहब की शराफत और अच्छाई के किस्से सुनकर मदद की गर्ज से यहाँ आई थी, मगर बजाहिर शरीफ नजर आने वाले इस उधेड़ उम्र शख्स की इस हरकत को देखते ही सारा पर हैरत का एक पहाड़ टूट पड़ा तो वह आंखें फाड़ कर मिस्टर कामरान की तरफ देखने लग गई और एकदम से सारा के मुंह से निकला, क्या मतलब है आपका। तो मिस्टर कामरान ने कहा, तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं कि मेरी इस बात का मतलब ना समझ सको। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आज तक अपने हस्बैंड के सिवा किसी और के साथ दोस्ती और प्यार नहीं किया। कामरान साहब की बात का मतलब अच्छी तरह समझते हुए सारा ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर पहले कभी किसी से दोस्ती नहीं की तो आज कर लो, क्योंकि अपने शौहर की जॉब बचाने के लिए मुझसे दोस्ती करने का सौदा बुरा नहीं। बेगम सारा। कामरान साहब के मुंह से निकलने वाले यह अल्फाज सुनकर सारा का पूरा वजूद कांपने लगा और वह एकदम बोली, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। इसके साथ ही सारा ने कामरान साहब की तरफ देखते हुए एक बार फिर इल्तिजा की, मुझे जाने दे प्लीज, और ये कहते हुए इसने चेयर से उठने की कोशिश भी की। इतनी भी क्या जल्दी है। सारा जी फिजिया को चेयर से उठते देखकर कामरान साहब ने सारा को उठने से रोकने के दौरान इसे कहा। मिस्टर कामरान की दोस्ती की फरमाइश सुनकर सारा यह बात अच्छी तरह अब समझ ही चुकी थी कि इसके शौहर बॉस कोई अच्छा इंसान नहीं है, मगर इसके बावजूद एक आखिरी कोशिश के तौर वह बोली, मिस्टर कामरान, बिलाल की हेल्प करें प्लीज। यह बात कहते हुए सारा की आवाज भर आई और इसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से फूट पड़े। देखिए बेगम सारा, अब के हस्बैंड ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी कंपनी को काफी नुकसान हुआ है बल्कि हमारा कस्टमर भी हमसे काफी नाराज हो गया है। मिस्टर कामरान ने सारा को एक बार फिर यूं रोता देखकर इसे समझाने की कोशिश तो की, मैं आपकी इस बात को समझ सकती हूँ, मगर अब जो कह रहे हैं वह मेरे लिए नामुमकिन है। सारा जी, आपकी इत्तला के लिए आपको बता दूं कि एक सिंगल होने का नाते, क्योंकि मेरे अपने कोई बच्चे नहीं, इसलिए यह कंपनी मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज है। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ और जिस मकाम पर आज मैं हूँ, इस मकाम तक में कोई भी चीज फ्री में किसी को देकर नहीं पहुंचा जा सकता और अब चाहिए तो मेरी ऑफर को रद्द कर सकती है। इस सूरत में आपको अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है, इसलिए मैं अपना वक्त वेस्ट करना पसंद नहीं करता। मिस्टर कामरान एक लम्हे की खामोशी के बाद दोबारा बोले, सारा जी, अब आप यहाँ से जा सकती हैं, मगर यहाँ से बाहर निकलने से पहले यह बात अच्छी तरह जान ले कि आपके यहाँ से बाहर निकलने की सूरत में आपके शौहर बिलाल को नौकरी की बर्खास्तगी का लेटर शाम से पहले पहले उनके हाथ में दे दिया जाएगा और चकी अब के शौहर को उनकी गलती की बिना पर नौकरी से निकाला जाएगा। इस वजह से न सिर्फ उन्हें अगली नौकरी मिलना बहुत मुश्किल काम होगा, बल्कि इस नौकरी से निकाले जाने की सूरत में
अब के शौहर को 30 दिन के अंदर अंदर अमेरिका छोड़कर वापस पाकिस्तान भी जाना होगा। यह कह तो सही रहा है कि अगर बिलाल को इस नौकरी से निकाल दिया गया तो इससे कोई और जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, मगर इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर करूँ भी तो क्या करूँ, क्योंकि अगर उठकर चली जाती हूँ तो शौहर को न सिर्फ जॉब से निकाल दिया जाएगा बल्कि हमें अमेरिका भी छोड़ना पड़ेगा। मिस्टर कामरान की सारी बात सुनकर सारा एकदम से सोच में पड़ गई और वह कैद में ना होने के बावजूद अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करने लग गई। उधर अपनी सोचों में गुम कुर्सी पर बैठी सारा अगला कदम उठाने की उलझन में जकड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ सारा के सामने खड़ा मिस्टर कामरान सारा के चेहरे का जायजा लेते हुए इसके रद्दे अमल को समझने की कोशिश में मशरूफ था। असल में सूरते हाल यह थी कि बिलाल की गई गलती का पता चलने के बाद भी आज सुबह तक कामरान साहब का बिलाल को जॉब से निकालने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उन्होंने तो बिलाल को अपने पास असल में तो एक वार्निंग देने की गर्ज से ही तलब किया था। सारा अभी इसी कशमकश में गिरी हुई थी कि वह क्या करें और क्या ना करें कि अचानक इसके दिमाग में एक बात आई और वह ख्यालों ही ख्यालों में अपने अब से हम कलाम हुई कि जब मेरी कॉलेज की काफी सारी क्लास फेलोज पाकिस्तान में रहते हुए भी पढ़ाई के दौरान ही बॉयफ्रेंड्स बना सकती है, तो अपने शौहर की जॉब बचाने और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुझे इससे दोस्ती करने में कोई हरज नहीं होना चाहिए। ये ख्याल दिल में आते ही सारा ने अपने आप को इससे दोस्ती करने के लिए आमादा करने की कोशिश की और फिर साथ बेदिली के साथ ना चाहते हुए दोस्ती के लिए हाँ कह दिया।